बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। हज़रत अबू सईद रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खूब खिला कर हंस रही है और हंसने की वजह से दांत खुले आ रहे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालात में देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगानी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है, तेरा आना मुबारक हो, बहुत अच्छा किया कि तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे उन सब में से ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक के मुर्दे की नज़र पहुँच सकती है वहाँ तक वसीया कर दी जाती है, खुली कर दी जाती है। एक और दरवाज़ा भी इसमें खोल दिया जाता है जिससे वहाँ की हवा और खुशबू आती रहती है। और जब कोई बद किरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना ना मुबारक हो, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझे ही मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ तो मेरा बर्ताव को भी देखेगा। इसी के बाद वो उसको इस तरह से दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से इशारा किया, उंगलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल की और 70 इसाद इस पर ऐसे मुस्तैद हो जाते हैं कि एक ही ज़मीन पर फूंक मारे तो इसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे और वो उसको क़यामत तक डसती रहती है, यहाँ तक कि उसका हिसाब का फ़ैसला कर दिया जाता है। इसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक घड़ा।